जय हिंद दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. In this video, we are going to discuss the most important topic, that is time management for our paper 2 of CAPF Assistant Commandant. दोस्तों कि मैं देख रहा हूँ कि जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है फॉर द पेपर 2 कि उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू है। जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम लिखी हुई है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसमें से सबसे बड़ा एक कारण है कि पेपर 2 कंप्लीट उनका हो नहीं पाया है। एंड इट्स रियली अ बिग चैलेंज टू कंप्लीट अ पेपर इन 3 आवर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है लाइक एसेज, आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 3 आवर्स में कंप्लीट करना। बट दोस्तों जैसे कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो पेपर 2 है मेरा वो मैंने 10 मिनट्स पहले ही खत्म किया था, और जो मेरा अटेम्प्ट हुआ 2019 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो भी मैंने लगभग 12 से 14 मिनट पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। और यही मैं आपके साथ जो मेरी स्ट्रेटेजी रही थी वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे गलती करते हैं कि शुरुआत से ही लिखना शुरू करते हैं। नहीं दोस्तों, ये 3 आवर्स है और हमारे पास जो एलिमेंट्स है तो उनका प्रॉपर डिवीजन हमें करना है कि फर्स्ट आवर में हमें क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है और थर्ड में क्या लिखना है। ऐसे को प्रत्येक ईच ऐसे को हमने कितना टाइम देना चाहिए ताकि चारों ऐसे हमने कितने मिनट्स में खत्म करने चाहिए। सेम फॉर द टाइम मैनेजमेंट फॉर द आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। नेक्स्ट थिंग आती है कि सबसे पहले क्या लिखे, शुड वी राइट ऐसे और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर सेक्शन और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम आर्गुमेंट सेक्शन। तो ये चीज है, तो ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है। जो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है मैं यहाँ पे आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, तो डेफिनेटली आप मिनिमम 5 मिनट्स आप बचा सकते हो। 5 मिनट पहले ही आपका पेपर खत्म हो सकता है और वही 5 मिनट आपको अंडरलाइन करने में, डायग्राम्स निकालनी हो तो डायग्राम्स को बॉक्स करने में, तो इन चीजों को हेल्प करेगी। सो वीडियो अंत तक देखें और समझे कि ये क्या स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विथ एसेज। सो वी हैव टू राइट 4 एसेज। सो हाउ मेनी मिनट्स वी हैव टू अलोकेट द एसेज? In my opinion, we have to give 17 to 80 minutes for each essay. So 4 into 17 to 80 minutes equal to 68 to 70 minutes. So हमें ये मैक्सिमम 70 मिनट्स में इसको ख़त्म करना है, जैसे कि 1 hour 10 minutes. Argument writing, we have to write 2 arguments, same words, same space as essays. 17 to 80 minutes we have to pay. And within 34 to 36 minutes we have to complete our arguments. Next thing, report writing. Also here we have to write 2 reports and within 8 to 9 minutes. Reports ये 10 मार्क्स के लिए होते हैं, तो टोटल 16 to 18 minutes we can pay. Précis writing, we have a single précis we have to write and 12 to 13 minutes इसको देने हैं। अब ये précis writing में दोस्तों मैक्सिमम आप 4 से 5 मिनट आप ले सकते हो। 4 to 5 मिनट्स फॉर रीडिंग द प्रेसी। और मैं चाहूँगा कि ये प्रेसी आप सिर्फ एक बार पढ़ के तुरंत लिखने मत शुरू कर देना। एक बार उसको एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, उसके बाद और एक बार रीडिंग करो। जैसे कि मैंने प्रेसी कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखिए। आपकी ऐसे आप अगर प्रेसी आपको 20-25 मिनट लग रहे तो आई एम प्रीटी श्योर जो आपने अगर वीडियो देखेंगे तो ये आपका 12 से 13 मैक्सिमम 15 मिनट में आप आपकी प्रेसी ख़त्म कर सकते हो। तो यही है कि फर्स्ट रीडिंग में आपको देखना है कि क्या करना है, उसके बाद सेकंड रीडिंग में आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करके और थर्ड इसमें आपने लिखना शुरू करना है। सो 4 से 5 मिनट में आपको पढ़ना है और अगले 5 से 6 मिनट में आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट थिंग, कॉम्प्रिहेंशन। 5 क्वेश्चंस होंगे
तो हर एक क्वेश्चन को हमने 3 से 4 मिनट अगर देंगे तो 15 to 18 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये अपना कॉम्प्रिहेंशन ख़त्म कर सकते हैं। सेम कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अराउंड आप 4 to 5 मिनट्स आप रीडिंग के लिए दे सकते हो। छोटा पैसेज होता है, रैपिडली रीडिंग करनी है। देखो दोस्तों, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। अब न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है। तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो हम पैसेज या कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमें वो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसका, वही कॉम्प्रिहेंशन अगर अपनी रीडिंग स्किल जो है वो रैपिड अगर होती है, मतलब जितना हम फास्ट पढ़ेंगे विथ कॉम्प्रिहेंशन वो हमें यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो यही कॉम्प्रिहेंशन आप 4 से 5 मिनट में उसको पढ़ो, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को और जो क्वेश्चंस होंगे उसको अटेम्प्ट करो। कई बार मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, तो मैं पहले क्वेश्चंस देख लेता था और क्वेश्चंस के कीवर्ड्स ध्यान में रख के पैसेज पढ़ता था, ताकि वो तभी आंसर मुझे मिल जाते थे। जैसे मुझे आंसर मिलते मैं उसको बॉक्स करके नंबर 1 का आंसर या नंबर 2 का आंसर है वही मैं हाईलाइट कर लेता था, ताकि वो आसान हो जाते थे लिखने के लिए। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट अपना सेक्शन है ग्रामर का। तो ग्रामर है, अब हमें आते हैं 25 नंबर्स के लिए। सो यहाँ पे आप 15 से 16 मिनट दे सकते हो। तो ये हो गया कितने कौन से एलिमेंट को कितना टाइम देना है। तो मैक्सिमम मिनट देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ 176 मिनट्स हैं। तो अराउंड आप 5 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम 20 मिनट्स प्लस। तो मतलब सपोज आप ये 20 मिनट्स भी बहुत आपका आइडिया लग रहा है, तो मिनिमम आप 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर सकते हो अगर ये प्रॉपर अच्छे से फॉलो किया तो। अब ये हो गया हमें ईच एलिमेंट को कितने मिनट्स देने चाहिए, ताकि क्यूमुलेटिव मिनट्स हम उसको डिवोट कर सकते हैं। पर जो मेन स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले आवर में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है और थर्ड आवर में क्या लिखना है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर होगी तभी हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेट्स सी, दिस इज़ माय ओन स्ट्रेटजी, ये मैंने फॉलो की थी। तो फर्स्ट आवर में मैंने शुरुआत की थी ग्रामर से। ग्रामर 15 to 16 मिनट्स, कॉम्प्रिहेंशन 15 to 16 मिनट्स एंड रिपोर्ट 20 मिनट्स। सो अराउंड 50 to 55 मिनट्स में ये मेरे 3 एलिमेंट्स होने ही चाहिए, ये मैंने ठान लिया था और वो मैंने कंप्लीट किया भी था। एक्चुअली गलती क्या होती है, हम डायरेक्ट पहले, क्योंकि हमारे पेपर में पहले ऐसे आते हैं, फिर रिपोर्ट, फिर आर्गूमेंट्स आते हैं, फिर रिपोर्ट आती है, फिर प्रेसी, देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एंड देन उसके बाद ग्रामर सेक्शन होता है। अगर हम ये शुरुआत से लिखते जाएंगे तो डेफिनेटली वी कांट कंप्लीट आवर पेपर। सो दैट्स वाई, अगर देखो ये पहले रखने के लिए क्यों मैंने कहा है, क्योंकि ग्रामर में श्योर शॉट नंबर्स मिलेंगे, हमें जो पता है वो पता है। कॉम्प्रिहेंशन में भी श्योर शॉट आंसर है लिखे हुए, बस हमें लिखना है ये पैसेज में देख के। और रिपोर्ट अगर आप अच्छे से फैक्चुअल और प्रॉपर फ्रेमवर्क से आप रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50% नंबर्स मिलेंगे, यानी कि 10 में से 5 नंबर्स आपको मिल ही सकते हैं। अब रिपोर्ट कैसे लिखना है इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी बच्चों को उसको फ़ायदा हुआ है, मुझे फीडबैक भी आते हैं। अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ और रिपोर्ट राइटिंग का एक वीडियो है वो देखो कि प्रॉपर फ्रेमवर्क कैसा होता है। नेक्स्ट सेकंड आवर में मैं ऐसे लेता था, क्योंकि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रिपोर्ट में हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, तो हमारा जो एनर्जी वो बची रहेगी। अब मैं यहाँ ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिखना है। और ऐसे में कैसे है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब वो दिमाग गर्म होना, वो चीज़ है ना, वो तब होती है। अब शुरुआत से ही हम अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा दिमाग गर्म नहीं हुआ है शुरुआत में, इसलिए पहला अगर घंटा हमने इन चीज़ों को दिया तो हमारे हाथ को भी प्रैक्टिस होती है, दिमाग को भी प्रैक्टिस होती है कि थिंकिंग प्रोसेस अपनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे अगर सेकंड आवर में लिखेंगे तो पहले बचे हुए 5 से 10 मिनट और प्लस 60 मिनट्स, तो ऐसे टोटल 70 मिनट्स अगर हमने यहाँ पे दिए तो अपना सेकंड आवर में ये ऐसे ख़त्म होता है। थर्ड आवर में अगर आएंगे हम तो यहाँ पे बचती है प्रेसी एंड आर्गूमेंट। अगर मैं चाहूँगा कि आप पहले आर्गूमेंट लिखो। आर्गूमेंट जैसे कि मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन उसके बाद प्रेसी, तो ये आप 50 से 55 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दैट मीन्स मैक्सिमम अगर आप टाइम लेते हो तो देखो कि 5 मिनट पहले आपका पेपर ख़त्म हो रहा है। तो ये हो गया मेरा फ्रेमवर्क। अब सेकंड फ्रेमवर्क, सपोज आपको किसी को ऐसे लिखना है तो ये मैंने एनालाइज किया कि वो भी पॉसिबल है। अगर आपने पहले आवर में ऐसे लिखा तो 1 और 10 मिनट्स में आप अपना ऐसे ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आवर में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिपोर्ट, जैसे ग्रामर को 15 मिनट्स, कॉम्प्रिहेंशन विल टेक 15 एंड रिपोर्ट विल टेक 20 मिनट्स। सो ये 2 घंटे में अपना ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे प्लस ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिपोर्ट। एंड थर्ड आवर में द सेम थिंग, प्रेसी एंड आर्गूमेंट।
55 मिनट्स। सो 5 मिनट पहले आप कैसे भी लिखो तो 5 मिनट पहले आपका पेपर होना ही होना है। तो दोस्तों ये मे भी आपको आइडियल लग रहा होगा, पर ये आइडियल बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, सपोज़ आप डेली ऐसे लिख रहे हो तो कोशिश करो कि एक ऐसे आपका 18 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर यही आपने एक बार लिखना है, सपोज़ एक दिन में आप लिख रहे हो, तो एक दिन ये कोशिश करो कि चारों ऐसे बैठ कर लिखो और वो 1 घंटे से मतलब 1 hour 10 to 15 मिनट्स, मतलब ये 1 hour 15 मिनट्स के ऊपर आपका जाना नहीं चाहिए। ये आप कोशिश करो 1 hour 10 मिनट्स ही उसमें ही लिखने की कोशिश करो। और दोस्तों एक मेरी एक हैबिट थी कि मैं जो अपनी घड़ी है वॉच, मैं उसको हमेशा 5 मिनट आगे रखता था। तो उससे क्या होता है, ये मतलब इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली हमें काम में आता है। 5 मिनट अगर हम आगे रखेंगे तो वो टाइम हम देखते हैं कि बीच में हम भूल भी जाते हैं कि टाइम अपना आगे चल रहा है, तो हम उस टाइम को फॉलो करते हैं, तो वही टाइम हमें आगे एज देता है। सेम 4 ऐसे आप 1 hour 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। 2 आर्गूमेंट्स एक साथ लिखो, वो भी आप 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करो। रिपोर्ट्स आप लिखो कि वो भी विदिन 20 मिनट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। प्रेसी की प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हैं कैंडिडेट्स, मैं देख रहा हूँ, तो प्रेसी की प्रैक्टिस आप करो। और ये है मेरी स्ट्रेटेजी हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में बिल्कुल आ गई होगी और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 महीने बचे हुए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आपको इसके बारे में वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में क्या मैंने कहा है। सेकेंड थिंग कि 2 महीने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है कि ये 2 मंथ में क्रूशियल थिंग्स क्या हो सकते हैं और हम फ्रिक्वेंटली रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। रिवीजन ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स, रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स, रिवीजन ऑफ योर मॉक टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 महीने का क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसकी भी वीडियो मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है। 4th टेस्ट जो मैंने अभी लॉन्च किया है, तो जिसको एनरोल करना है 4th टेस्ट के लिए वो आप एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट्स देता रहता हूँ। शौर्य CFFSC AR64 नीलेश मासूले नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसे आप ज्वाइन करो। उसमें मैं फ्रीली आंसर इवेल्युएट भी करता हूँ और करंट अफेयर्स या स्टैटिक के लिए अपडेट्स देता भी रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।